अब आगे क्या? सबसे पहले तो सवाल यही है कि जब फाइनल लिस्ट आ गई तो इसमें घुसपैठियों का जिक्र क्यों नहीं है? क्यों नहीं बताया जा रहा कि इसमें कितने घुसपैठी हैं कितने नहीं है? अगर गृह मंत्रालय का काम है तो गृह मंत्रालय को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए। दूसरी चीज, चुनाव आयोग ने इसके बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी डिटेलिंग क्यों नहीं दी? क्यों चुनाव आयोग राहुल गांधी जी को लेकर तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है, पर यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पर वो पूरी तरीके से मुंह चुराते हुए नजर आए। तीसरी चीज, इन्होंने कहा कि फॉर्म जो 6 जमा हुआ उसके आधार पर 16,59,000 जो लोग हैं वही सिर्फ फॉर्म 6 के जरिए जो है उन्होंने नए वोटर की गिनती की गई। परंतु इसमें जो नए वोटर जोड़े गए वो लगभग 21,93,000 के करीब जो है 53,000 के करीब किए गए। तो ये बताइए कि ये जो बाकी के 4,06,000 जो वोटर हैं ये किस आधार पर जोड़े गए? इनकी उम्र क्या है? ये सारी डिटेल भी नहीं दी गई। तो ये सारे सवाल हैं जो कोर्ट में, अभी इन्होंने कहा कि कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, हम सुप्रीम कोर्ट में पूरे एविडेंस के साथ जाएंगे और ये हम पूरी एक्सरसाइज करके इनका दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। दूसरी चीज, इन्होंने कहा कि 3,66,000 लोगों का नाम हटाया गया। 3,66,000 लोगों का नाम क्यों हटाया गया ये रीजन इन्होंने अभी भी नहीं दिया। आधार कार्ड के आधार पर आपने कितने लोगों को 12वें डॉक्यूमेंट के आधार पर जो है वोटर लिस्ट में जोड़ा ये भी आपने कुछ नहीं बताया। तो सवाल तो सारे वही के वही है कि वोटर जो एडिशन हो रहा है, जो डिलीशन हो रहा है, सबसे बड़ी चोरी वहीं पर हो रही है। और आप ये बताइए, जो मैं कह रही हूँ कि लगभग जो 4 लाख वोटर जोड़ेगा, ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की घुसपैठी है उसके अंदर, तो ये भी तो पता होना चाहिए। तो आपको इतनी जल्दबाजी थी क्या? चुनाव के कुछ महीने पहले ही, अभी तो वो जो है समझ लीजिए अभी 7 तारीख को डेट थी, आप इंतजार कर लेते। 7 तारीख की डेट का भी आपने इंतजार नहीं किया। कह रहे हैं ना कि भाई वो जो घुसपैठिए वाला जो आप मुद्दा खड़ा कर रहे हैं उसके आंकड़े देना जो है वो चुनाव आयोग का काम नहीं है, वो गृह मंत्रालय करेगा। अरे तो गृह मंत्रालय क्लियर करे ना इस बात को। पूरा चुनाव में जो मुद्दा बनाने की कोशिश की गई वो इसी मुद्दे को बनाने की कोशिश की। अब जब बात आई कि आप बताइए तो कम से कम जब सारी प्रक्रिया हो गई तो आप बताइए, तब आप मुंह चुराते हुए फिर रहे। इसका मतलब घुसपैठिए का कोई मुद्दा ही नहीं था, घुसपैठिए थे ही नहीं। यहाँ पर टेलीविजन पर कोई भी कहते, बीजेपी का समर्थक कह दे, बीजेपी का प्रवक्ता कह दे कि इतने घुसपैठिए, तो कुछ तो पता होगा इनको, कुछ भी नहीं पता। तो फिर घुसपैठिए तो है ही नहीं ना, समस्या तो वो है ही नहीं। समस्या ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ वोट चोरी करनी है और वोट चोरी का ये नया तरीका आपने लीगलाइज ढंग से जो है। अरे तो 21 लाख वोट जोड़े भी तो गए ना। और देखिए आंकड़ा जो है ना अलग अलग सोर्सेस के हवाले से भी सामने आ रहा है कि 18 से 19 साल के जो लोग हैं इसमें 14 लाख नए वोटर्स जुड़े हैं इन 21 लाख में से। भाई 14 लाख जो नए वोटर जुड़े हैं उनकी उम्र क्या है वो भी अभी पता चल जाएगी। साथ में ये जो 4 लाख जो वोटर और एडिशन हुए हैं जिनका फॉर्म 6 है ही नहीं, वो किस बेसिस पे जोड़े गए वो भी तो नहीं बता रहे हैं। उनकी उम्र क्या है ये भी तो बताइए। आप ये कह रहे हैं कितने लोग पलायन कर गए, पलायन करने के बाद क्या वहां वो दूसरी जगह के वोटर हैं या नहीं है ये भी तो बताइए। अगर वो वोटर नहीं है तो फिर वो आपस बाकी वोट क्यों नहीं डाल सकते? जब प्रधानमंत्री जी दिल्ली में रहते हैं फिर भी जाते हैं ना गुजरात वोट डालने के लिए, तो उनका तो नाम नहीं काटा जाता, फिर बिहार के नागरिकों का नाम क्यों काटा जा रहा है? समस्या ये है कि इस समय जिस समय बाढ़ है, जिस समय पूरी तरीके से बिहार की जनता परेशान है, उस समय इनको SIR प्रक्रिया करनी थी। चुनाव के लगभग तो आप मान के चलिए, अब आपके सामने रास्ता क्या है, अब आगे रणनीति क्या है विपक्ष की और कांग्रेस खासतौर से, क्योंकि आप तो बहुत जोर शोर से मुद्दा उठा रही थी। SIR की जो है फाइनल लिस्ट भी आ गई है, जल्दी तारीखों की घोषणा भी 1-2 दिन में यहाँ हो जाएगी। देखिए पहले भी हमने लगभग 97,000 के करीब कंप्लेंट की। उन कंप्लेंट्स का क्या हुआ, ये पूरी चीजें सब सामने आ जाएंगी और उसके बाद हम पूरे प्रूफ के साथ अदालत में जाएंगे। जिस अदालत ने ये कहा है, जिस सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कोई भी अगर SIR प्रक्रिया में गड़बड़ी पाई गई तो उसको पूरी तरीके से रद्द किया जाएगा, तो ये नौबत अब वही आए, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि समस्या ये है कि पूरी पारदर्शिता के साथ ये काम नहीं किया गया है। इस प्रक्रिया जितेंद्र कुमार ये पूरी पारदर्शिता के साथ काम किया नहीं है, इसीलिए घुसपैठिए को लेकर कोई आंकड़े यहाँ पर सामने नहीं आ रहे हैं, जिसको लेकर तमाम बातें जो है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचकर लगातार इस मुद्दे को लेकर